कि कांग्रेस के साथ भाजपा भी, सपा भी, जनता दल भी और बसपा भी। सर, देखा जा रहा है कि लगातार इस समय आप क्षेत्र में सक्रिय हैं। एक समय था कि पीस पार्टी के जनाधार संत कबीर नगर के साथ साथ अन्य जगहों में भी काफ़ी अच्छा खासा था। क्या कारण रहा कि आप डाउन हो रहे हैं? सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं, क्या किस संबंध में आज पीसी कर रहे हैं आप? पीस पार्टी और जो सहयोगी दल हैं, ये हम सब मिलकर के 2 दिवसीय प्रोग्राम चला रहे हैं। इस प्रोग्राम का मकसद है कि जो आज जन समस्याएं उससे हम अवगत हों और जो सरकार की नीतियां हैं जो जन विरोधी हैं तो जनता के सामने रखा जाए, उससे अवगत कराया जाए और पीस पार्टी की जो नीति है उसे जनता के बीच रखा जाए और जनता निर्णय ले कि किसकी सहयोग करना है और किसी सरकार में भागीदारी सुनिश्चित करना है। सर, देखा जा रहा है कि लगातार इस समय आप क्षेत्र में सक्रिय हैं। एक समय था कि पीस पार्टी के जनाधार संत कबीर नगर के साथ साथ अन्य जगहों में भी काफ़ी अच्छा खासा था। क्या कारण रहा कि आप डाउन हो रहे हैं? इसमें बहुत सारी चीज़ें रही हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण रहा कि हमारा राजनीतिक अनुभव नहीं था। हम कभी राजनीति में थे नहीं पीस पार्टी बनने के पहले। और दूसरा कारण था कि जो भी मुस्लिम समाज का विशेष तौर पर और समाज के कमज़ोर वर्ग हैं जो मुफ्त में वोट ले रहे थे, उन्होंने महसूस किया कि अगर वो समाज जो कमज़ोर वर्ग है, मुस्लिम समाज कमज़ोर, अति पिछड़ा और दलित वर्ग अगर इकट्ठा हो गया तो वो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। उन सबों ने साजिश करके, जिसमें सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा सभी हैं, सभी ने साजिश करके पीस पार्टी को हर स्तर से तोड़ने की कोशिश की और हमें सब मिल करके हराने का उन्होंने प्रयास किया है। मैं समझता हूं कि जो पीस पार्टी का मिशन था कि समाज के जो उपेक्षित कमज़ोर वर्ग हैं उनको संगठित करके उनको हक हिस्सेदारी दिलाया जाए, सरकार में भागीदारी दिलाया जाए, ये उनकी मंशा के विरुद्ध था। तो सभी ने मिल करके पीस पार्टी को कमज़ोर करने का काम किया है। पीस पार्टी लगातार तभी से प्रयासरत है और हम अब लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं और अपनी समस्याओं को, जन समस्याओं को और जनता के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। सर, भी आपने कहा कि दलित और मुस्लिम का जो गठजोड़ है ये बढ़ गए हैं, इनको आप कैसे जोड़ेंगे? दलित मुस्लिम का गठजोड़ की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि दलित मूवमेंट को कांग्रेस और जितनी भी सरकारें नहीं है उन्होंने दलित मूवमेंट को, और जो दलित हैं वो सत्ता से बाहर रहें, उन्होंने धर्म के आधार पर उन्हें तोड़ने का काम किया है। पहले सिर्फ हिंदू दलित को उन्होंने आरक्षण दिया, दलित माना, फिर सिख को माना, फिर बुद्धिस्ट को माना, मगर आज भी ईसाई और मुस्लिम दलित को उन्होंने दलित की श्रेणी से बाहर रखा है। अगर सभी एक हो जाएं तो पूरे पॉपुलेशन का, पूरी जनसंख्या का 50% से ज़्यादा सिर्फ दलित समाज हो सकता है जो खुद सरकार बना सकता है और अपने भी विकसित हो सकता है, समाज के सभी वर्गों को विकसित हो सकता है। मगर सामंतवादी लोग जो सत्ता में बने रहना चाहते हैं हर कंडीशन में, वो नहीं चाहते कि समाज का उपेक्षित वर्ग सरकार में आवे और वो विकसित हो जाए ताकि उन पर वो शासन न कर सके। और यही वजह है कि कांग्रेस के साथ भाजपा भी, सपा भी, जनता दल भी और बसपा भी सभी ने मिल करके इस समाज को तोड़ने का काम किया है जो हमारे संविधान के विरुद्ध है। आप सामाजिक आरक्षण चाहते हैं या आर्थिक आरक्षण चाहते हैं? हमारे आर्थिक आरक्षण की हमारे संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे संविधान ने जो व्यवस्था दी है वो सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की व्यवस्था दी। आर्थिक व्यवस्था तो नहीं हो सकता ना। आप अगर हम ब्राह्मण का सर्टिफिकेट बनाना चाहे तो सर्टिफिकेट नहीं बन सकता। एक ब्राह्मण अगर दलित का सर्टिफिकेट बनाना चाहे तो नहीं बन सकता, मगर एक करोड़पति अगर एक गरीब का सर्टिफिकेट बनाना चाहे तो बन जाएगा। तो कोई भी समाज अमीर से गरीब हो सकता है, गरीब से अमीर हो सकता है, मगर अगर
जाति बदलना है तो धर्म भी बदल देगा, चाहे कितनों भी मालदार हो जाए, वो जाति नहीं बदलती है। इसलिए समाज की पहचान आर्थिक स्थिति से नहीं है, उसके जाति से और शैक्षिक उसके शैक्षिक पर स्थिति पर है। तो इसलिए संविधान ने जो समाज की व्यवस्था दी है वो जाति के आधार पर दी है और शैक्षिक के आधार पर दी है, न कि वो आर्थिक आधार पर। क्योंकि आर्थिक आधार तो बदलता रहता है पर जाति नहीं बदलती, शैक्षिक स्थिति नहीं बदलती। अगर हम डॉक्टर हैं तो डॉक्टर ही रहेंगे। आप लगातार समाज में परिवर्तन लाने के लिए निकल रहे हैं, आपके इस मिशन में कितनी पार्टियों का सहयोग मिल रहा है आपको? अभी पीस पार्टी के साथ मौलिक अधिकार पार्टी है, किसान पार्टी है और एकलव्य पार्टी है। 4 पार्टियां हम लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। आगामी चुनाव है 2027 में, क्या रणनीति है, कैसे अपने आप को सत्ता में हमें लगता है कि पीस पार्टी और जो सहयोगी दल है, हम अपने विचारधारा लेके जनता के बीच जा रहे हैं और जो आज जन समस्याएं हैं, घूसखोरी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, इससे जनता त्रस्त है और एक विकल्प ढूंढ रही है। इस पार्टी और सहयोगी दल एक विकल्प देने का प्रयास कर रहे हैं। किस मुद्दे को लेकर आप लड़ेंगे? हम लोग इस मुद्दे को ले रहे हैं कि जो धर्म के आधार पर जो नफरत फैलाई जा रही है, जो भाईचारगी को इस देश के जो मूल आधार उसे खत्म करने की जो साजिश हो रही है, जो संविधान को अपने फायदे के लिए जो बदलने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है कि इसके विरुद्ध जनमानस को इकट्ठा होना पड़ेगा।